एक बार द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ गया। रुक्मणी जी ने वैद्य बुलाया तो वैद्य ने आकर के कहा कि यदि कोई अनन्य ठाकुर जी का भक्त अपनी चरण रज दे दे, वो चरण रज ठाकुर जी की जिह्वा पर रख दी जाए, माथे से लगा दी जाए, तो ठाकुर जी का ज्वर उतर जाएगा। अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा, रुक्मणी जी आप ठाकुर जी की अनन्य भक्ता हो, ठाकुर जी की निरंतर साथ रहती हो, आप ही दे दो अपनी चरण रज। रुक्मणी जी बोली, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूं, अपनी चरण रज ठाकुर जी को दूंगी? रुको मैं किसी और को बुलाती हूँ। नारद जी को बुलाया। नारद जी आप निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हो, अनन्य भक्त हो ठाकुर जी के, अपनी चरण रज दे दो ना, ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है, ठाकुर जी का ज्वर दूर हो जाएगा। यदि कोई अनन्य भक्त अपनी चरण रज दे दे, उसको ठाकुर जी के मस्तिष्क से लगाना है, मुख पर डालना है, ज्वर उतर जाएगा। नारद जी बोले, पुण्यम पापम, हम ठाकुर जी का नाम इसलिए गाते हैं कि उनके श्री चरणों की प्राप्ति हो, इसलिए नहीं गाते कि अपने चरणों की प्राप्ति ठाकुर जी को करावें। अरे बस हो गया, ऐसी कौन सी औषधि है? बोले अश्वनी कुमार ने कहा है। नारद जी बोले, रुकिए, मैं बहुत सारे भक्त हैं, कोई तो देगा, उनसे मांग के लाता हूं। अब जिस किसी भी भक्त के पास जाएं, सब कहते हैं कि हमको नरक थोड़ी जाना है ठाकुर जी को अपनी चरण रस दे के। वृंदावन के यमुना पुलिन पर श्री नारद जी महाराज दुखित मन से बैठे थे। ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है, सारे भक्त निराश हैं, लेकिन कोई भी अपनी चरण की रज नहीं दे रहा ठाकुर जी को। तभी ब्रज गोपी यमुना जल भरने के लिए आई, नारद जी को देख करके पूछने लगी, नारद कैसे हो? और मेरे द्वारिकाधीश हमारो कन्हैया कैसो है? आजकल द्वारिका को राजा बन गए हो, रुक्मणी ध्यान रखे कि ना रखे वा को? सत्यभामा जामवती 16,000 ब्याह किया हमारे लाला ने, वो ठीक तो है ना, खुश तो है ना? नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, नहीं गोपी, लाल जी को ज्वर चढ़ा है और वैद्यों ने कहा है यदि कोई अनन्य भक्त अपनी चरण रज देगा तो ठाकुर जी का ज्वर दूर होगा। गोपी बोली, नारद अनन्य भक्त कौन थे कहें? बोले, जो निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करता रहे, हर क्रिया में ठाकुर जी को याद करे, सोते जागते हंसते बैठते रोते हर स्थिति में जो ठाकुर जी का स्मरण करे, उसको अनन्य भक्त कहते हैं। गोपियां बोली, तो फिर हम ते बड़ो अनन्य भक्त कौन है? यादो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जनादौ। गाय के दूध निकालते समय भी कृष्ण का स्मरण करती हैं, अपने घर में गोबर का चौका करते समय भी कन्हैया को याद करती हैं, भोजन बनाते समय भी कृष्ण का स्मरण करती हैं, सोती हैं कृष्ण स्मरण करके, उठती हैं कृष्ण स्मरण करके। हमसे बड़ो अनन्य भक्त कौन होएगा? रुको नारद जी, अभी देती हैं चरण रज। तुरंत गई यमुना में, अपने चरण गीले किए, चरण रज यमुना की बालू को अपनी चरणों में रख करके एक साड़ी के थोड़े से भाग को फाड़ करके उसमें अपने चरण रज को घिस करके डाल के पोटली बना के नारद जी को दे दिया। ले जाओ, जा करके ठाकुर जी के मुख में डाल देना, माथे से लगा देना, और बची हुई रज रख लेना, फिर कभी खांसी जुकाम हो तो फिर दे देना, हमारे लाला को ज्वर दूर है जाए बस। नारद जी बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रही हो? वो जगदीश्वर हैं, उनके तरफ कोई पीठ भी करता है तो भी कितना बड़ा अपराध होता है, आप उनको अपनी चरण रज दे रही हो। गोपियां बोली, कहा होगो ज्यादा से ज्यादा नरक जानो पड़ेगा? बोले, हाँ नरक तो मिलेगा ही, तो चली जाएंगी, 100 बार नरक चली जाएंगी, लेकिन हम अपने लाला को कष्ट में ना देख सकें। हमें कष्ट है जाए, हमको नरक मिल जाए। अच्छा बंधुओं, ये केवल आपको एक बात सत्य बताऊं, हम ठाकुर जी के चरण उपासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीय रूप से ठाकुर जी अपने भक्तों के चरण उपासी हैं। आज भी पंढरपुर में श्री विठ्ठल भगवान के मस्तिष्क पर भक्तों की चरण रज लगाई जाती है। पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के संग पहली बार पंढरपुर गया था मैं दर्शन करने। साल में एक आध टूर पर चले जाते हैं हम दोनों, तो एक बार पंढरपुर गए, पहली बार गया था। बचपन में जब दास का जन्म हुआ तो पहला नाम माँ ने विठ्ठल ही रखा था,
लेकिन फिर पिताजी ने इंद्रेश रख दिया। तो बचपन से ये भाव था कि एक बार विट्ठल भगवान का दर्शन तो करें। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवर, इतने सुंदर हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। तो उनका दर्शन करने के लिए जब गए महाराज जी के साथ, तो सुबह का अभिषेक का दर्शन किया, अभिषेक के बाद फिर श्रृंगार का दर्शन किया। तो श्रृंगार पूरा हो गया, उसके बाद केसर चंदन का बढ़िया यहाँ पर गोल गोल माथे पर टीका लगाया श्री पंडरीनाथ भगवान के, स्वर्ण मुकुट विराजमान किया। तभी एक पुजारी जी और हाथ में ऐसे घिसते हुए आ रहे थे चंदन, काला काला सा टीका, और लेकर के ठाकुर जी के बीच में पधरा दिया। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये क्या? बोले पुजारी जी से पूछते हैं, रुको। पुजारी जी को बुलाया, बोले, मैंने कहा ये ठाकुर जी को आपने सब धराया, ये काला सा क्या लगाया? जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी को चोबा लगाया, चोबा उसका खस का चोबा, कैसे समझाएं? खस की कींच होती है, खस का जो इत्र होता है उसका जो गाढ़ापन होता है उसको चोबा कहते हैं। वो ठाकुर जी को बिहारी जी के मुखमंडल पे लगाया जाता है, वो भी काला काला होता है। हमने कहा ये चोबा लगाया आपने? बोले नहीं, चोबा नहीं है। मैंने कहा क्या है फिर ये? बोले महाराज श्री पंडरीनाथ भगवान यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए कमर पर हाथ रखे और ईंट पर खड़े हैं, और यहां ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं खड़े, पुंडलीक का दर्शन करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि पुंडलीक अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त है। जब पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त होगा तब वो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा, तो उसके दर्शन के लिए ठाकुर जी खड़े हैं। पंडरीनाथ भगवान की कथा तो सबको पता है ना, क्यों खड़े हैं वो? तो पुंडलीक की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यहां पर ठाकुर जी भक्तों के लिए नहीं, भक्त के दर्शन को खड़े हैं। अब यहां इतने सारे भक्त दर्शन करने आ गए कि महाराज लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, भक्तों को कष्ट होता है। तो इसलिए ठाकुर जी ने यहां नियम बना दिया कि जितने भी भक्त दर्शन करने के लिए आवे, कतार में खड़े हो, में सब दर्शन करके जब जावे, रात्रि को पूरे मंदिर की झाड़ू लगा करके सबकी चरण रज में चंद्रभागा का जल मिला करके उस चरण रज के लेप को हमारे मस्तिष्क से लगाया करो। तो पूरे पंढरपुर में जहां भक्तजन खड़े होते हैं वहां की रज को चंद्रभागा में मिला के ठाकुर जी को उसका तिलक लगाया जाता है। कहीं किसी भक्त को यदि कष्ट हुआ हो हमारे दर्शन में, तो ठाकुर जी उनके चरण रज को माथे से लगा के क्षमा मांगते हैं। ऐसे पुंडलीक भगवान, ऐसे पंडरीनाथ भगवान। ठाकुर जी तो भक्तों के चरण उपासक हैं। तो भगवान को कौन प्रिय है? निर्गुण भक्त प्रिय है। जिसके अंदर नैर्गुण्य है वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। इस प्रकार से भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। आगे ठाकुर जी ने बालक जन्म लेने से पूर्व 9 महीने मातृगर्भ में क्या क्या करता है वो सब ठाकुर जी बताते हैं। इसमें विशेष रूप से ठाकुर जी कहते हैं कि जब बालक 7वें महीने में होता है तब मेरी स्तुति गाता है। तो 7वें महीने में माताओं को चाहिए कि बालक को खूब कथा सुनावे, उसको खूब भजन पूजन आदि करवावे। 7वें महीने में बालक सबसे ज्यादा कष्ट पाता है अपनी मातृगर्भ में, उस समय ठाकुर जी की स्तुति गाता है। यदि उसको कथा भागवत सुनवाई जाए उस समय तो बालक बड़ा प्रसन्न होता है, अंदर ही अंदर उसके लिए औषधि का काम करती है कथा। इस प्रकार ठाकुर जी ने माता को सब बातें बताई, नरक के बारे में बताया, कैसे लोग जाते हैं, सब कुछ बताते हुए अंत में देवभूति माता से भगवान ने पूछा, माँ आपने मुझसे इतने प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं पूछ रहा हूं मेरी इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आया, इनका सारभूत क्या है, मुझे बताइए। तब देवभूति माता ने बताया कि अहो वतस्वपचोतो गरियां यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो स्वस्निरार्या
ब्रह्मानुचूनाम गृणन्ते ते। हे प्रभु, आपके बताए गए सारे संवाद से मुझको एक ही बात समझ आई। क्या? गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञासुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवेत ततुल्यम। करोड़ों गायों का यदि दान किया जाए उसका जो फल होगा, ग्रहण के काल में काशी में स्नान करने का जो फल होगा, माघ के महीने में प्रयाग में रह करके 1 महीना कल्पवास करने का जो फल होगा, अनंत यज्ञ करने का जो फल होगा, मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का जो फल होगा, इन सबका फल यदि एक पड़ले में रखा जाए और एक पड़ले में केवल गोविंद नाम रखा जाए तो गोविंद नाम भारी होगा। ये सारे इन सब का फल हल्का पड़ जाएगा। आपके नाम का गान, आपके नाम का स्मरण, आपके नाम का भजन